नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट। गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, कैसे शांत करें, गुस्सा क्या है। देखो, गुस्सा ये शब्द अगर आपने सुन लिया है, ये कोई साधारण नहीं है। आपके जीवन को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते। अगर आपको अपने गुस्से को नहीं समझते, अपने गुस्से को संतुलित नहीं कर सकते, अपने गुस्से को नहीं जानते, अपने गुस्से को नहीं समझ रहे, संतुलित नहीं कर सकते, गुस्से को जानते नहीं है, तो आपका जीवन डिस्टर्ब होता है, आपका रिलेशनशिप खराब होता है। एक व्यक्ति शादीशुदा है, उसको मतलब डिवोर्स हो जाता है गुस्से के कारण, बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, पार्टनरशिप टूट जाती है, घर में झगड़े हो जाते हैं, घर वालों से नहीं बनती, बच्चे बिगड़ जाते हैं और बहुत चीज़ें होती है। गुस्से में व्यक्ति क्राइम कर बैठता है, बहुत चीज़ें। गुस्सा क्या है? गुस्सा आपके सफल लाइफ को असफल बना सकता है, अच्छे जीवन को खराब कर सकता है, आपके जीवन में दुविधा पैदा कर सकता है, लोग आपके बिना मतलब के दुश्मन बन जाएंगे, आपके कस्टमर आपसे रूठ जाएंगे और बहुत चीज़ें हैं। मतलब गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है, अस्त व्यस्त कर सकता है। तो वैसे तो पहले भी गुस्से मैंने बोला है, मगर अब मैं गुस्से के द्वारा से बताऊंगा सॉल्यूशंस कि गुस्सा क्या है। देखो, पहली चीज़ ये, आपको जब भी गुस्सा आता है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ सारे कि कैसे अपने गुस्से को संतुलित करें। जब आपको गुस्सा आता है, ये समझना है, पहले तो गुस्से को कंट्रोल नहीं करना। आप सोचो कि मैं गुस्से कंट्रोल करता हूँ, गुस्सा कंट्रोलिंग ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब किसी इमोशंस, किसी भाव को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो आपके अंदर ही ठहरा हुआ है, क्योंकि वो ऊर्जा थी, वो करंट दौड़ रहा था, वो फटने वाले थे और आपने उसको रोक लिया, तो वो आपके अंदर पॉइजन बन जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और गलत जगह पे गलत समय पे अचानक निकल जाएगा और कई गुना ज़्यादा बढ़ के निकलेगा। वो खतरनाक चीज़ है। गुस्से को अंदर दबाओ मत, कभी भी कंट्रोल मत करो, गुस्से को संतुलित करो। और गुस्से को संतुलित कैसे किया जाता है? गुस्से को अगर आपको संतुलित करना है तो पहले आपको गुस्से को समझना पड़ेगा। गुस्से को समझने के लिए जब भी आपको गुस्सा आता है, कुछ आता है, तो आप सोचिए, विचार करें कि गुस्सा क्यों आया, क्या कारण था, गुस्सा करना क्या इतना महत्वपूर्ण था, नहीं करता क्या, ये जो चीज़ थी इसके लिए गुस्सा आना सही में इतना महत्वपूर्ण था, इस गुस्से से मुझे लाभ क्या है और हानि क्या है। इसमें विचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा विचार करो। जब आप विचार करोगे, बार बार ऐसे करने विचार करोगे, तो आपकी गहरे में एक समझ बैठेगी मजबूती से कि गुस्सा जो है वो यूज़फुल नहीं है, यूज़लेस चीज़ है, खतरनाक चीज़ है, बेकार चीज़ है। उसके बाद आप सुबह और शाम, रात को, दोनों समय, जब सोने जाते हो रात को और जब सुबह उठते हो, तो याद दिलाओ कि हो सकता है मुझे आज दिन में गुस्सा है किसी कारण से। हो सकता है मेरी वाइफ कोई ताना मार दे, उससे गुस्सा है, मेरा भाई कोई ताना मार दे, उससे गुस्सा है, बच्चे को जैसे हरकत दे, उससे गुस्सा है, कोई पार्टनर जो कोई बोल दे, ऐसे कोई व्यक्ति है जो ऐसा कुछ बोल दे, ऐसा कुछ हो जाए, कोई टक्कर मार दे, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई कॉल आ जाए, तो मुझे गुस्सा आ जाए। अपने आप को तैयार रखो, ठीक है। और एक स्माइल, मतलब एक अंदर हंसी सी, एक स्माइल सी बनाए रखो, मतलब एक रेडी हल्का सा स्माइली सा फेस सा बनाए रखो ऑल द टाइम। मतलब अपने को एक जोन में रखो, खुशी वाले। आप होंगे नहीं खुश, कोई कारण नहीं हो खुश होने का, मगर एक जोन में रखो, खुश वाले स्माइल सी बनाए रखो, हल्की सी मुख पे, अंदर ऐसा महसूस करो कि सब अच्छा है। उससे आपके अंदर थोड़ा कूलनेस, कामनेस आएगी, शांति आएगी। अब इसमें क्लॉज क्या है कि जैसे आप गुस्सा है, पहले अगर जब आप प्रिपेयर्ड होंगे ना, तो उससे क्या होगा, शुरू में तो एकदम से नहीं होगा, बाद में यही प्रिपेयर्ड होना आपको बहुत काम आएगा। कि मतलब आप देखेंगे कि आपको गुस्सा नहीं कर रहे। आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप पहले से तैयार थे, कि आप तैयार थे, हाँ मेरी वाइफ मेरे को ताना मारेगी, अभी मार देगी ताना, तो उसने जब ताना मारा तो आप तैयार थे, आपने स्माइल कर दिया, हाँ देखा, वो पता था ना ताना मारेगा। मतलब आप कहोगे नहीं, मन में सोचोगे कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पापा और मम्मी पापा डांटते हो, तुम बेकार निठल्ले हो, तुम्हारे से कुछ नहीं होना, पड़ोसी के बेटे को देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसने वो कर लिया, तुम्हारे कज़न ने ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, लड़कियां तुमसे अच्छी हैं, तुमसे लड़कियों से बेकार हो, पता नहीं क्या कर। तो पहले ही सोच रखो कि वो कड़वे से कड़वा बोलेंगे, और जब वो बोले ना, उनके आशीर्वाद के हाथ जोड़ के, मतलब आपको लिटरली हाथ नहीं जोड़ने, चाहो तो जोड़ भी लो, लिटरली हाथ जोड़ के उनको आशीर्वाद के रूप में लो। अपने माइंड को पहले तैयार कर लो इस चीज़ के लिए कि हाँ माता पिता गुस्सा करेंगे तो बस वो प्रसाद है। तो वो जब ऐसे आप अपने विचारधारा बढ़ाओगे, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाएंगी उधर से, कि लोग तो ऐसे बोलते ही हैं, कोई सिचुएशन है तो वो प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। लंबा समय लगेगा, धीरे धीरे करते करते आप पाएंगे आपका गुस्सा गायब होना शुरू हो गया, गुस्सा आता ही नहीं, और आपका जीवन बेहतर और बेहतर हो जाएगा। आप हमेशा सोल्यूशन ढूंढो, ना कि गुस्सा कर दो कि क्या कारण है, क्या कारण क्या है इसका। ये व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, इसकी गुस्सा करने चिल्लाने से, एक व्यक्ति है मान लीजिए आपके सामने खड़ा होगा, चिल्लाया जा रहा, आप उसको समझाने की कोशिश करो, तो सोल्यूशन ढूंढो कि क्या कारण है, इसको गुस्सा क्यों आता है, उसको शांत करो। और अगर जब शांत ना हो, आप कंट्रोल ना कर सको, तो बेहतर है दूर चले जाओ, फोन कट कर दो, स्विच ऑफ कर दो कुछ समय के लिए, फिर उसको मैसेज छोड़ दो कि ऐसे ऐसे तुम चिल्ला रहे थे, मैं अपना कंट्रोल खो बैठता, ऐसा हमारे बीच में लड़ाई रहती, इस तरह के साथ समझा सकते हो। वो व्यक्ति, अगर देखो कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है सामने वाला, तो बेहतर है ऐसे मंद बुद्धि से दूर ही हो जाए तो सही है, क्योंकि वो कभी नहीं समझेगा और वो आप पे चिल्लाते रहेगा। और जब कोई इतना चिल्लाएगा, बार बार चिल्लाएगा, होता है ना कोई पार्टनर है वो आप पे बहुत चिल्लाता है, बिना मतलब के लगा रहता है, छोटी छोटी बातों पे हुआ बनाया जाता है,
तो बेहतर है ऐसे व्यर्थ लोगों से दूर हो जाओ, नहीं तो वो आपको कभी भी संतुलित नहीं होने देंगे, आप ब्लास्ट हो ही जाओगे। बार बार आप साधना करो, बार बार ब्लास्ट होगे। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये आपने समझा, गुस्सा जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको समझना, जागृत अवस्था में जाना, जागृत अवस्था। अब एक और चीज़ है, अब आप गुस्सा जो है ये तो आपने कर लिया, मगर अब ऐसा है कि संसारिक चीज़ें आप सुनते हैं कि न्यूज़ में ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, कि व्यर्थ चीज़ें कंज्यूम होती है। डायरेक्टली तो आपको इससे शायद प्रभावित ना महसूस हो, मगर इनडायरेक्टली आपको इससे बहुत प्रभावित होंगे आप। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ों को ना ही देखा जाए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जानकारी रखो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, मगर उस जानकारी को इतना मत आने दो कि वो आपके इतने अंदर घुस जाए कि आपका जीवन ही जीना मुश्किल हो जाए, कि चीज़ कोई 10 साल बाद होनी है, 5 साल बाद होनी है, 2 साल बाद होनी है, आपको लगे अभी अभी के अभी उस डंडे ले खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं। तो इसकी जगह अच्छे विचार ग्रहण करो। मेरी वीडियो देख सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं मेरी, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके की चीज़ें करें। गुस्सा जो है, जब आपने गुस्से को आप संतुलित करेंगे तो आप पाएंगे आपका जीवन बेहतर और इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि गुस्सा हमें लोगों से डील करने में, हमें दोस्ती बनाने में, लोगों से काम करवाने में, बहुत सारी चीज़ों में सहायता नहीं करता, वो नुकसान पहुंचाता है। आप किसी से प्रेम पूर्वक बोलेंगे, अगर वो थोड़ा नाराज भी है, वो प्रेम से बात करेंगे, तो वो गुस्सा व्यक्ति करना भी चाहे तो कितना कर लेगा, एक सीमा है। मैंने बोला कि पागल है, दिमाग खराब है, तो उसकी तो बात अलग है, मगर एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि आप किसी से प्रेम पूर्वक बोल रहे हो, वो गुस्सा कितनी देर कर लेगा, मतलब गुस्सा मतलब नाराजगी कितनी देर रहेगा, वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे, वो शांत रहेगा, फिर वो देखेगा कि आप शांत रहते हो, तो वो भी आपके सामने गुस्सा नहीं करेगा। भले वो दुनिया में गुस्सा करे, मगर उसको आपके पास आके मन की शांति मिलेगी और वो गुस्सा नहीं भी करेगा। देखो, इस गुस्से से आपकी हो सकता है वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, यही प्रक्रिया आप जब करेंगे ना, तो आपके वाइफ हस्बैंड भी शांत होना शुरू हो जाएंगे धीरे से, जब आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। गुस्से से गुस्सा जागृत होता है, जब रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, पहली चीज़। दूसरा, फिर धीरे धीरे उनको समझाओ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से क्या नुकसान है, मैंने कैसे कंट्रोल किया, वैसी चीज़ उनको बताओ। मेरी वीडियो दिखा सकते हो, तो वो भी इस चीज़ को नियंत्रित करेंगे, तो जीवन इससे बेहतर हो सकता है। नहीं तो यही गुस्सा ना आपकी पार्टनरशिप को ख़राब कर देगा, यही गुस्सा आपकी स्टडी को, पढ़ाई को, दोस्तों को, फैमिली को, बिजनेस को, इसको उसको, आपके कस्टमरों को, हर चीज़ को, होने वाली डील को ख़राब कर देगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। गुस्सा आपके शरीर को ख़राब कर देगा, स्ट्रेस, टेंशन, दुनिया भर की चीज़ें, दिमाग की नसें फट जाएंगी। ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग की जो सेल होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब मानसिक क्षमता जो है ना वो गिर जाती है। आज ज़्यादा गुस्सा करोगे तो आपको गुस्सा करने से वो मानसिक क्षमता कम होती जाएगी, आपका दिमाग कमज़ोर होता जाएगा। जितने शांत रहोगे उतना आपका दिमाग अच्छा चलेगा। ये वैज्ञानिक चीज़ें हैं, ठीक है, गीता भी ये बोलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुस्सा जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं गुस्से पे और भी बोलूँगा, अभी मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता। गुस्सा बहुत खतरनाक चीज़ है। गुस्से को आप नियंत्रण करो, अपने ऊपर वर्क करो। देखो, आप दुनिया के सब बहुत सारे कार्य कर रहे हो, मगर गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इंस्टेंट वर्क करना चाहिए, नहीं तो आप कहीं भी ब्लास्ट होते रहते हो। किसी को भी हो सकता है आपने गुस्से में, इरिटेशन में किसी को जवाब दे दिया उल्टा, और वो उल्टा जवाब में भारी पड़ गया, कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब चली जाए, आपको जो सपोर्ट मिलने वाली वो ना मिले, जो कुछ चीज़ होने वाली वो ना हो, व्यक्ति आपको कुछ अच्छी एडवाइस देने वाला, अच्छा कुछ देने वाला है, कुछ जिससे आपका जीवन रूपांतरित है, वो नहीं होगी। ज़्यादा करके जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं और थोड़ा मूर्खतापूर्ण करते हैं, उनका जीवन में अस्त व्यस्तता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने जीवन में जितने भी लोग होते हैं योग्य जो आते हैं उनको दूर कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी चिल्ला के, उल्टा सीधा बोल के उनकी ऐसी बेइज्जती कर देते हैं। वो लोग जो है उनकी दुश्मन बन जाते हैं, मुंह पे ना बोले मगर वो उनसे दुश्मनी पाल लेते हैं। और दुश्मन, अगर जब आपके दुश्मन ज़्यादा हो जाएं तो सीधी सी बात है, आपका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है। आपको नुकसान हो, हर व्यक्ति आपको नुकसान करेगा। वही आप अपने गुस्से को संतुलित करके अपने जीवन को तो बेहतर कर सकते हैं, अपने आसपास का माहौल भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए को ध्यान समझे, ध्यान रहे। एक बार सुनने से इस पर कार्य नहीं होगा। ये जो मैंने बोला है इसको कई बार सुनो, जब ध्यान से सुनो कई बार तो आपके गहरे में बैठेगा। देखो, ज्ञान जो है ना वो अभ्यास करने से हमारे अंदर सिद्ध होता है। एक बार सुना और भाग गए, आधा दो सुना भाग गए, उतावलापन। अगर अपने जीवन को सही करना चाहते हो, आप चाहते हो आपका जीवन बेहतर हो, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, स्टडी बेटर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अपने जीवन को बेहतर किसी प्रकार से बनाना चाहते हो, जो चाहते हो वो पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क पे कार्य करना पड़ेगा। और ये गुस्सा उनमें से एक चीज़ है, ठीक है। अपने मस्तिष्क पे करना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुंडली शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, पूरी नहीं मूलाधार लेवल पे ही। तो अपने कुंडली चक्र जागृति को जागृत करना है पहले मूलाधार लेवल पे, सबसे पहले यही होता है, और सबसे बहुत दिव्य भी है। जब एक बार ये हो गया तो आगे के चक्र अपने आप जागृत हो जाते धीरे धीरे। तो इससे आपका जीवन पूरा टोटली रूपांतरित रहेगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दो, उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो और अच्छे विचारों से जुड़े। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि सेशन बुक करना, कुंडली शक्ति, माइंड पावर और कई सारे गुरु स्पेशल, बहुत कई सेशन है, वो सेशन, ये जन्म कुंडली पाम रीडिंग सेशन बुक करना चाहता है, ये दोनों कंबाइन एक सेशन बन गए हैं, ठीक है, जन्म कुंडली और पाम रीडिंग। तो
कुंडली शक्ति का मैंने इस विषय में बहुत बार बोल रखा है, कुंडली शक्ति क्या है, कैसे काम करती है, और इवन मैंने साधनाएं बता रखी कैसे जागृत करें, तो वो आप कर सकते हैं। मगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं उसके लिए आप बुक कर सकते हैं जन्म कुंडली और हस्तरेखा में आपके मस्तिष्क पे बहुत डिटेल में स्टडी करता हूँ, 7 दिन तक गहरी स्टडी करता हूँ, सूक्ष्म स्टडी करके आपके पूरे मस्तिष्क को खोल के देता हूँ। ऐसी जन्म कुंडली में गहरी स्टडी करने के बाद मैं बताता हूँ कि आपकी प्लानिटरी सिस्टम क्या है, कैसे है, किस अवस्था में क्यों आप 99% बाकी फेल आते हैं, क्या कारण है जो आपको जीवन में इतनी दिक्कत है, आपके गुस्से का कारण, आपके भावुकता का कारण, कमजोरी का कारण, आपकी क्या कमजोरी है, क्या खूबी है, कमजोरी को कैसे खूबी बनाया जाए, हर एक चीज़। इसके अलावा मैं रेमेडीज बताता हूँ आपको, वो साइंटिफिक और लॉजिकल है, बहुत ही उनका सबका विज्ञान बताता हूँ, ये आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। देखो, अपने जीवन पर इन्वेस्ट करना, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हमें सही दिशा में कार्य करना चाहिए। तो अपने इन सेशंस को बुक करें और अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। इसके अलावा हमारी बुक है फ्यूचरिस्टिक किताब, महानतम बुक है ये, तो ऐसी महानतम बुक है पूरे विश्व में दो ऐसी कोई बुक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये कर्म भाग्य के बारे में बताती है, अध्यात्म के बारे में बताती है, कुंडली शक्ति के बारे में बताती है, जीवन के बारे में बताती है, जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बताती है, प्रकृति के बारे में बताती है, सब कुछ इसमें सभी विषय हैं। 21 साल की साधना के बाद लिखी गई बुक है, कोई ऑर्डिनरी नहीं, पूरे 21 साल की साधना के बाद लिखी गई कोई बुक हो, इतना लंबा समय लगा के, ठीक है। ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत, तो ये बहुत प्रेशियस बुक है, गलती से भी गलती नहीं अगर इसको चूकने की, सभी को जल्दी से जल्दी इसको लेना चाहिए, बाय करना चाहिए। आपको सेशन बुक करना है, बुक लेनी है, उसके लिए नीचे दी गई वेबसाइट जो हमारी prakashsaree.com, उसमें जाएं। अगर आपको कोई डाउट दुविधा है तो व्हाट्सअप मैसेज करके आप सेशन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। आप सिर्फ ध्यान रहे, साधना कोई नहीं बताएगा आपको, सेशन कैसे बुक करना है या बुक को कैसे बाय करना है, वो कोई कन्फ्यूजन है तो बताएंगे, बस वो साधक आपको ये बताएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, आज के लिए इतना, नमस्ते।